अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट 6 की ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, विच दी टाइप ऑफ एंगल्स इन दी फॉलोइंग। ये हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और इसमें से हमने गैस करना है कि किस एंगल का क्या नेम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हमें बुक में एंगल्स की डेफिनेशन दी हुई है। व्हेन टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, डिफरेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट कॉमन पॉइंट। कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास टू नॉन पैरेलल लाइंस किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंगल जो हैं वो पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एंगल शो कर रही है जो कि है एक्यूट एंगल। यहाँ पे हमारे पास एंगल्स का बताया हुआ है, डिफरेंट बिटवीन एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल। मेन जो हम आज एंगल पढ़ेंगे वो 3 ऑब्ट्यूस, एक्यूट और राइट एंगल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास राइट एंगल कौन सा होता है। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन गिवन है, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री मेजर हो वो हमारे पास राइट एंगल होता है। जैसे कि वैसे अगर हम मेजर ना भी करें तो राइट एंगल की ये पहचान है कि वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल है। और अगर 90 डिग्री से एंगल जो है वो कम होगा इस तरह से, ये इस स्ट्रेट लाइन से अगर कम होगा अंदर की जानिब, तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। और अगर बाहर की जानिब हो, मतलब 90 से ज़्यादा का हो, तो वो ऑब्ट्यूस होता है। मेजर करना तो हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ उन्होंने हमसे इनके नेम पूछे हैं क्वेश्चन 1 में। तो आपने बस इतना याद रखना है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो वो हमारे पास राइट होता है। अगर स्ट्रेट लाइन से कम है अंदर की तरफ तो वो हमारे पास एक्यूट है। और अगर 90 से ज़्यादा का है वो तो ऑब्ट्यूस है। तो चलें अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। तो ये हमें ए पार्ट दिया हुआ है। देखें हमारे पास 90 पे स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास राइट एंगल होता है, लेकिन ये अंदर की तरफ कम है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट एंगल। वैसे भी अगर आप देखें तो ये ए की तरह का बन रहा है, तो ये भी ए से शुरू होता है, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखें, अब ये उल्टा बना हुआ है हमारे पास। तो ये देखें इसमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट किसको शो करता है, राइट एंगल को। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट देखें, यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो यहाँ पे हमारे पास 90 होता है, लेकिन ये 90 से ज़्यादा ओपन है, तो इसका मतलब है ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे हमारे पास ये भी ए की शेप बन रही है, तो ये कौन सा होगा, एक्यूट। वैसे भी ये 90 से कम का है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से कम है ये, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देख जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मेजर दी फॉलोइंग एंगल्स। ये हमें एंगल्स गिवन है और इनको मेजर करना है। इनको मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसे हम डी भी कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि डी क्या होती है। यहाँ पे आपकी बुक पर ये पिक्चर दी हुई है हमारे पास प्रोटेक्टर की। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें बेस लाइन का बताया हुआ है। यहाँ पे जो सबसे नीचे हमारे पास ये लाइन दी हुई है स्ट्रेट, ये हमारे पास बेस लाइन होती है। और उसके बाद सेंटर पॉइंट का बताया हुआ है। जो बेस लाइन का सेंटर है वो हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है। और उसके बाद अब हमें इसमें 2 मेन जो हैं वो स्केल दिए हुए हैं। एक हमारे पास राइट टू लेफ़्ट 180 तक है और दूसरा लेफ़्ट टू राइट 180 तक है। तो जो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट है, राइट से लेफ़्ट है, वो हमारे पास इनर स्केल है। और जो हमारे पास लेफ़्ट से राइट है वो हमारे पास अपर स्केल है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये प्रोटेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं, जब भी हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो जो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आपने उस पर रखना है और आपने इसकी अब लेंथ देखनी है।
तो देखें ये लाइन किस तरफ को जा रही है। इसमें हम जो है जब हम अपने लेंथ हमने देखनी है तो इस साइड पे हमने नीचे वाली लेंथ देखनी है। देखिए हमारे पास ये 50 और 60 के बीच में है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, 55। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 55 डिग्री है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी मैंने ये अपना जो प्रोटेक्टर है, ये जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर मैंने इसकी प्रोटेक्टर की जो सेंटर पॉइंट है उसको रखा है। और अब देखें हमने इसमें जो जब मैंने अपने लेफ़्ट साइड पे रखा हुआ है तो हमने यहाँ से नीचे वाली मेजरमेंट देखनी है। या आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये जो एरो है, आपने एरो जिस साइड पे है उस साइड की ज़ीरो वाले जो हमारे पास जहाँ पे ज़ीरो होगा वहाँ से हमने देखना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास अब ये 30 पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देंगे। अब नेक्स्ट पे रखते हैं। यहाँ पे भी हमने जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे रख के अब देखें इसमें भी हमने मेजरमेंट जो है वो नीचे वाली ही देखनी है। जब मैं अपने राइट हैंड वाली साइड पे रखूँगी तब ऊपर वाली देखनी है, जब लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे रखा हुआ है तब नीचे वाली देखनी है। तो अब ये देखें हमारे पास ये कहाँ पे जा रही है, 120 पर, तो यहाँ हम लिख देंगे 120 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे तो अगर इसको वैसे ही देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट कौन सी होती है, 90 की। तो अगर हम इसके इस तरह से रख के भी देखें तो ये देखें ये हमारे पास 90 को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देंगे इसका एंगल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 20 और 30 के बीच में है, तो ये कौन सी होगी, 25 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख देना है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ आपको कि आपने हमेशा अपने जब हमारे पास ये देखें ये एंगल है तो हमने यहाँ पे रख के अपने जब हमने लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे रखा है तो हमने नीचे वाली मेजरमेंट देखकर तो हमने एंगल लिखना है। अब हमें क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट। यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं और इसका उन्होंने हमें कहा है कि हमने एंगल जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि उन्होंने हमें ए पार्ट में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि अपने स्केल की मदद से ख़ुद से ही एक छोटी सी लाइन लगा लेनी है और अब आपने इस लाइन के लेफ़्ट साइड पर अपना ये स्केल रखना है, अपना ये प्रोटेक्टर रखना है और जो उसकी बेस लाइन है मतलब सेंटर पॉइंट है वो आपका इस तरह से ऊपर आना चाहिए जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। तो अब हमने 60 देखना है नीचे वाली में। मैंने आपको बताया ना जब भी लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो हमने नीचे वाली देखनी है। तो यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, ये देखें 60 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और फिर बाद में इसको उठा के हम इस तरह से इस डॉट को मैच कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये हमारे पास अंदर हम इस तरह से लिख देंगे 60 डिग्री। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो गया है। अब नेक्स्ट जो है उन्होंने हमें 30 डिग्री दिया हुआ है बी पार्ट में, तो इसमें भी हमने क्या करना है, एक छोटी सी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइन लगा लेनी है। फिर अब हमने उसके लेफ़्ट साइड पे लाइन के इस तरह से प्रोटेक्टर रखना है जो हमारा जहाँ पे मैंने ये छोटा सा डॉट बनाती हूँ जहाँ से लाइन शुरू होती है उसका, और ये इस प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है इसको उसके ऊपर रखूँगी। और अब मैंने देखना है यहाँ पे 30 कहाँ है नीचे वाली लाइन में, तो 30 यहाँ पे है, तो इसकी सीध में मैंने एक डॉट लगा देना है और इसको इसके साथ मैच कर दूँगी। तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। गलती से ये प्रोटेक्टर उठाते हुए छोटी सी लाइन लग गई, मेन लाइन यही है हमारे पास ऊपर। अब जैसे हमें सी पार्ट में 115 डिग्री दिया हुआ है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक छोटी सी लाइन लगाएंगे।
फिर अब हमने अपने प्रोटेक्टर को रखना है राइट हैंड साइड पे और हमने नीचे वाली लेंथ में देखना है 115 कहाँ होगा। ये 100 है और 100 से 5 लाइंस आगे, सॉरी ये 110 है और 110 से 5 लाइंस आगे जो है हमारे पास क्या होगा 115। तो अब हमने अपना इसको इसके साथ मिला देना है। तो ये यहाँ पे कितने का एंगल है 115 का, ये हमने यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। अब नेक्स्ट है 90 का। 90 का जैसे कि आपको पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख के जहाँ पे ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखना है, बिल्कुल 90 की सीध में यहाँ पे लगा देना है एक डॉट और इन दोनों को मैच कर देना है। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया है। तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं और यहाँ 90 डिग्री अंदर लिख देंगे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।